मथुरा ईदगाह सर्वे पर कोर्ट द्वारा दिए आदेश के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े मुस्लिम नेताओं द्वारा जताए जा रहे विरोध पर सूफी इस्लामिक बोर्ड द्वारा ऐसे नेताओं को आईना दिखाया गया है। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी कशिश वारसी ने कहा है कि चाहे ओवैसी हो, चाहे मदनी साहब हो, और या अब मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ही क्यों न हो, ये सब सियासी लोग हैं और सियासत को इतना नीचे नहीं आना चाहिए कि वो अपना यकीन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी हटा दे। अगर कोर्ट ये तय कर रहा है कि ज्ञानवापी या मथुरा ईदगाह पर सर्वे रिपोर्ट दे तो क्या इतराज होना चाहिए? मतलब हम देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा न्यायालय है हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं। ये अफसोस की बात है। न्यायालय से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, उस पर यकीन रखना चाहिए। और अगर आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं तो ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। इस पर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। और जहां तक मुस्लिम लीग की बात है तो वो एक सियासी पार्टी है और बहुत अफसोस है सरकार को उनके द्वारा गुंडा कहा गया है। सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है और वर्तमान सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मैं एक बात बता दूं, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे मदनी साहब हो, और अब ये मुस्लिम लीग हमारे बड़े भाई कौसर हयात साहब, ये सब सियासी लोग हैं। और सियासत को इतना नीचे नहीं आना चाहिए कि वो अपना यकीन जो है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और कोर्ट से भी हटा दे। अगर कोर्ट ये तय कर रहा है कि ज्ञानवापी के ऊपर कमीशन रिपोर्ट दे तो क्या इतराज़ होना चाहिए? मतलब हम देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो न्यायालय है हम उस पर यकीन नहीं रखते। अफसोस की बात है, न्यायालय से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। न्यायालय के ऊपर यकीन रखना चाहिए। और अगर आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसके ऊपर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने तो कहा गुंडों की सरकार चल रही है, मस्जिदें उठा देती है। देखिए, मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी है। अफसोस है कि सरकार को गुंडा कहना। सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। और सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सरकार उसके ऊपर पूरा उतर रही है कि क्या योजनाओं का फ़ायदा मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इस तरह से सरकार को बदनाम करने की ये नाकाम साजिश है। और बिल्कुल मैं एक तरीके से ये देश के अंदर पता नहीं कौन सा माहौल पैदा करना चाहते हैं इलेक्शन के करीब। मुझे अफसोस है। देश की सरकार को चिंतन करना चाहिए और ऐसे बयानों के ऊपर रोक रखनी चाहिए। आप सूफी इस्लामिक बोर्ड से आते हैं, जैसे धीरेन्द्र साहब ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, उसका बड़ा विरोध राजनीतिक दल का। देखिए, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उन्हें भी जो शैली इस्तेमाल करनी चाहिए वो ऐसी शैली इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो सबको अच्छी लगे। उनके दरबार में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, हर बिरादरी का, हर धर्म का आदमी जाता है। तो हमें किसी के मतलब धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का वो नाम ले रहा है तो मैं ये कहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, इस देश का नाम भारत भी है और हिंदुस्तान भी है।